हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस हफ्ते एक और मेनलाइन आईपीओ क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, अगर मार्केट का मूड मोल ठीक होता तो मैं ये कह सकता था कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें नो इफ नो बट ओनली जेस वाली सिनेरियो अप्लाई होते हैं। यानी कि कैसी रहेगी सब्सक्रिप्शन, कैसी जा रही है डिमांड, क्या चल रहे एक्सटर्नल फैक्टर, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट क्योंकि थोड़ा सा मार्केट का मूड मोल बिगड़ा हुआ है, बट इस आईपीओ को फिर भी मैं स्टडी करने वाला हूं। बट कौन सी कैटेगरी से करूंगा, रिटेल से या एचएनआई से, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। उसी के बेस पर जो ही फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मेनली कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाती है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो उसमें आ जाता है पावर प्रोडक्ट, जिनमें रिएक्टर, लाइन ट्रैप, ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, लाइन ट्यूनर्स, मेटल इनक्लोज्ड कैपेसिटर बैंक कंपोजिट। सेकंड आ जाता है पावर क्वालिटी सिस्टम, जिनमें स्टैटिक अवेयर कंपनसेटर, स्टैटकॉम, हार्मोनिक फिल्टर्स, कैपेसिटर बैंक एंड शंट रिएक्टर्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होने वाली है। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, एक महाराष्ट्र में, दूसरी केरला में। एज ऑफ March 31, 2024 कंपनी के पास 163 फुल टाइम एम्प्लॉय एंड 372 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होने वाले हैं। कंपनी का काम अच्छा है, सेगमेंट काफी अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 14 फेब को, क्लोज होगा 18 फेब को, अलॉटमेंट 19 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 फेब को, या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 20 फेब को, एंड लिस्टिंग डेट 21 फेब की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस वन 401 से 425 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। लोअर साइज 26 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 858.7 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 225 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 633.70 करोड़ का रहने वाला है। OFS, BSE, NSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 26 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 11,050 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 19 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,950 रुपीज की। बिग एचएनए में 91 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,550 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 73.91% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में 252 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 399 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 211 करोड़ का, 2023 में 273 करोड़ का, 2024 में 331 करोड़ का, एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 182 करोड़ का। यहाँ पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 42 करोड़ का, 2023 में 39.89 करोड़ का, 2024 में 55.47 करोड़ का, एंड पहले 2 क्वार्टर में 50 करोड़ का।
फिर से जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 238 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 150 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 25 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको पेमेंट करनी है फॉर परचेज कंसिडरेशन ताकि ये एक्विजिशन कर सके मैरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड को। सेकंड, फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए फॉर परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड, फंडिंग चाहिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3291.38 करोड़ की, आरओई 29% का जबरदस्त, आरओसी 19% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 16.74% का काफी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16 की, ईपीएस प्री आईपीओ 7.69 की, पोस्ट आईपीओ 12.93 की, ओके है, पी प्री आईपीओ 55 की, पोस्ट आईपीओ ऑलमोस्ट 33 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी अगर हम बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर 251 का पी, हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड 308 का पी, जीटीएनडी इंडिया लिमिटेड 242 का पी। अगर हम पीयर से कंपीट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उसके कंपैरिजन में ये आईपीओ हमें काफी सस्ते रेट पर आते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 8% का देखने को मिलने वाला है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इस 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर भी कंपनी ने हमारे लिए जहां पर लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है और एक अच्छी सी वैल्यूएशन पर जहां पर हमारे लिए टेबल पर स्कोप छोड़ा गया है उस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। बट दिक्कत आती है मार्केट के मूड माहौल पे, क्योंकि वहां पर मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं चल रहा है जिसका इम्पैक्ट हमें इसके जीएमपी में भी अभी देखने को मिल रहा है और वहां पर काफी कम जीएमपी भी हमें देखने को मिल रहा है। बट फिर भी हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।